आप बैठे साधना पे? हाँ मैं बैठा। तो हुए दर्शन बाबा जी? हाँ बाबा के दर्शन हो गए। साक्षात दिखाई दिए? हाँ दी। कोई वहम तो नहीं? नहीं कोई वहम नहीं है, मुझे तो साक्षात दर्शन हो ये गए। तो मन में वहम पड़ गया, हाँ बाबा जी नहीं नहीं साक्षात दर्शन हो हाँ हो गया, और उसके काम कभी भी नहीं रुकेंगे। कहते मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, कोई कहता हमारा कर रखा है, कोई कहता है कि भाई हमारे प्रेत है, कोई कहता है पितर रूस रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजों को बाबा जी बांध लेता, घर से बाहर कर देता है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं छोड़ता बाबा जी भाई, चाहे भ्रम राक्षस हो। पर आओगे बिल्कुल निःशुल्क फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं। दरबार पे आओ, दर्शन करो बाबा जी के, साधना लो, बाबा जी के दर्शन करो और अपने संकट कटवाओ भाई। घर पर बुलाओगे तो खर्चा लगेगा, यहाँ आओगे तो कोई पैसा नहीं है भाई। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाई फिलहाल बैठे हैं हम मोहाना गांव में बाबा अमर सिंह पवन के दरबार में और भक्त सुनील मौर्य जी के पास। और ये जो देख रहे हैं एक पूरा परिवार है, कहां से आए हैं, किस किस की साधना बनी आज, कैसे बाबा जी ने दर्शन दिए, क्या वास्तव में कैसे दर्शन देते हैं साक्षात प्रभु बाबा अमर सिंह पवन दर्शन देके लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं, आपके साथ रहते हैं। अपनी पूछा खुद देखा, किसी बाबा के भरोसे न रहे। कौन क्या बताता है, क्या पता झूठ बता रहा है सच बता रहा है। साक्षात बाबा जी हमें दिखाएंगे हमारे घर में क्या चीजें हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई सही है, गलत है। खुद देखें और खुद ही बाबा जी को कहें बाबा जी इस चीज को हटाओ, हटा देंगे, बांधो बांध देंगे, जड़ाओ जड़ा देंगे। सब कुछ सर्वोपरि शक्ति है आज की कलयुग की। कहाँ से भाई साहब? मैं हूँ सियोडारा सुंदरपुर से, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए जी। तो जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम तो ना। हाँ मतलब बैठते ही 2 मिनट में हो गए। तो फिर क्या देखा आपने, अपने घर को देखा, लाइव देखा अपने घर? मैंने देखा, घर पे मेरे साथ गए थे बाबा। अच्छा। 2-3 दफे गेट भी खोला मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद में जो मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, वो चीजें मैंने बाबा से कहा, बाबा इन्हें तो निकालो यहाँ से। तो बाबा ने निकाला, सब बाहर खदेड़ दिया। फिर मुझसे ताला मांगा, ताला मांगने के बाद ताला लगा दिया घर में। अच्छा। हाँ ताला लगा दिया अब इस समय। वो चीजें बाहर कर दी? हाँ बाहर कर दी। उनको बंधवाया नहीं? क्या मैंने बंधवाया। अच्छा। उन्होंने एक जाल जैसा था, जैसे जाल डाल दिया। मछलियों का होता है, मछली वाला तो और सिस्टम होता है इसमें, थोड़ा मोटी वाला था, ऐसे वाला खांचे वाला, उसमें बांधा है। ऊपर से वो रस्सी खींचने वाली थी, उसको बंद कर दिया। तो इतना बड़ा आदमी को बांधता है। हाँ उसको खींच के बांध दिया। तो मैंने वहां डलवा दिया अपने यहाँ, मतलब एक जगह है मेरे यहाँ, मैंने कहा मैंने वहां डाल दो, वहां कोई आता जाता नहीं है, तो वहीं डाल दिया है। उसमें पानी भर दिया फिर बराबर। अच्छा। हाँ बराबर कर दिए। तो मुझे लगा ये आप पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। क्या लगता है आपको? काफी लोग कहते हैं ये कुछ नहीं, ये पाखंड है। पाखंड तो तब होगा जब कोई आदमी कराएगा, जब पाखंड तो तब खुद देखेगा तो पता चलेगा। जब हम खुद देख रहे हैं, हमें कोई जबरदस्ती गुरुजी ने थोड़ा फोर्स करा है कि साहब ऐसे करो या वैसे करो। अच्छा। हम तो बैठे थे हाथ जोड़ के। अच्छा। जो हमारे मन में, या कहते हैं मन में ही सब कुछ है। जब हाँ मन में हमने सोचा, वही हमारी धारणा बन रही है बाबा से जुड़ने की। फिर बाबा के दर्शन किए हमने सारे, मतलब जो कुछ देखा हमने सब वो आपको बता दिया। घर में समस्याएं थी वो पता चल गया, इतनी नेगेटिविटी थी, वो बधाई एकदम जाल में, क्योंकि ज्यादा थी तो बहुत थे, मतलब गिने नहीं जा सकते थे, इतने थे। अच्छा, अनगिनत। हाँ साथ दिखाई दिए आपको? हाँ सारे दिखाई दिए। बाद में मैंने ये भी किए, मतलब उनके चेहरे मुझे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, मतलब कुछ। हाँ धीरे धीरे आएंगे, पहला ही दिन है। लेकिन मैंने बाबा से कहा, मैंने बाबा ये है क्या, मतलब कुछ तो बताओ। तो मुझे फिर इतने इतने बड़े दांत नजर आए थे, सिर्फ 2 निकले हुए। हाँ ज्यादा नहीं, 2। फिर बाबा से मैंने कहा, तो पता नहीं तलवार जैसी चली थी, उससे दांत कट गए थे, बस ये देखा था मैंने लास्ट। अद्भुत चीज है बाबा जी। हाँ अद्भुत। फिर उसके बाद मैंने बाबा से कहा, मैं जो भी चीज है मेरे घर में एंट्री नहीं है। ऐसा है, मैंने देखा कि बाबा जी को आप ये कहोगे ना, बाबा जी दिखाए हमारे घर में किसी ने करवा तो नहीं रखा है, उसकी भी शक्ल दिखा देंगे। आप कहा भी था, तो मतलब चेहरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है उसका, नहीं होगा अभी। हाँ। और देखना भी नहीं चाहिए, हम ये कहते हैं, क्योंकि उसके प्रति आपकी द्वेष भावना आ जाएगी। बाबा नहीं चाहता किसी के भी प्रति द्वेष भावना, उसका भी भला करो, यही कहते हैं, यही गुरुजी कहते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, अब जो भी है जिसने भी किया वो खत्म हो, उसका ही भला हो। हम सुखी रहे, बस बात खत्म। बाबा जी से हमें अपना सुख प्राप्त करना, हमें अपनी भक्ति करनी। देश क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जी 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 जी। क्या नाम है बेटा? रजनी। रजनी। रजनी, वेरी गुड। थोड़ी और आगे आ जा, थोड़ी लाइट पड़ रही है उधर से। तो पढ़ती हैं आप? हाँ। कौन सी में? मैंने DLED कर रखा है। अरे भगवान रे, तो इन चीजों को मानती हैं आप?
घर की स्थिति देख के तो लगता है कि हाँ होती है। आपको दर्शन हुए बाबा जी के? हाँ, मुझे कृष्ण रूप में हुए थे। कृष्ण रूप में? हाँ। तो आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं क्या? हाँ वैसे लड्डू गोपाल को हाँ मानते हैं वैसे तो। मानते हैं। हाँ। इतना ही दर्शन? हाँ। 2 मिनट बैठे हाँ। लड्डू गोपाल के रूप में? तो और कुछ दिखाई नहीं दिया? हाँ, और कुछ नहीं देखा था। तो मानते हैं ऐसी चीजें? ये पहले कभी दर्शन हुए हैं आपको ऐसे? नहीं, पहले तो नहीं हुए। आध्यात्मिक से जुड़ी हैं कभी ऐसी चीजें? व्रत वगैरह करती हैं या हाँ। किसी मंदिर में जाती हैं? हाँ, जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार आते ही दर्शन हो गए तो कुछ ना कुछ तो शक्तियां होंगी, है ना दरबार में कुछ? हाँ। है? तो गुरु जी ने ऐसा कोई मंत्र मारा कि कोई ऐसी मंत्र पढ़ के बताया कि अब दिख जाएगा आपको या अपने आप बुद्धि से दिखा? अपने आप ही दिखा था। चलो बहुत अच्छा। तो आप नहीं बैठे? बैठी थी लेकिन दिक्कत हो गई मुझे। अच्छा, इनको दिक्कत हो गई। अच्छा, चलो बैठो, धीरे धीरे बैठा करो, प्रभु का ध्यान किया करो, ईश्वर का ध्यान किया करो। अच्छा, तो भाई देखिए और भी परिवार है अभी बैठे नहीं है साधना पे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहाना जो गांव है, ये गांव सोनीपत और गोहाना के बीच में पड़ता है। जहां पर टोल है वहां पर पड़ता है। और सुनील मोर जी काफी सालों से 20 साल से लगातार बाबा जी की आराधना करते हैं और सौम्र जी के शिष्य हैं। और सभी कुछ आप लोगों के सामने, यहाँ कोई पाखंड प्रोपगंडा नहीं है। और इन्हीं यही ऐसे हैं इस साधना में कि जिनके शीश पे बाबा जी आते हैं। और कोई जो है ना सौम्र जी की लाइन में जो है शीश पे बाबा जी नहीं आते, सिर्फ इन्हीं के शीश पे बाबा जी आते हैं। चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी चीज हो, ये वैसे भी बता देते हैं। ये कई बार है बता देते हैं कि ये चीजें साक्षात इनके शीश पे आते हैं बाबा जी। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में बाबा जी का फोटो आपको दिखाई देगा। उस फोटो पे ध्यान लगाइए और घर बैठे ही सिर्फ मौन धारण करके, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के बाबा जी से प्रार्थना करिए एक, बाबा जी मेरे ये संकट है, मेरा ये दुख है, आप दूर करें, मैं आपके दरबार पे आऊंगा। तो देखना आप फोन करके मेरे को कहेंगे कि मैं हाँ मेरे को साक्षात ऐसा हुआ और मेरा ये काम हुआ। बाबा जी जिस घर में चले जाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सभी बातें पूछूंगा। भक्त सुनील मोर जी मेरे पास बैठे हैं, इनसे बात करवाता हूं आपकी। देखिए सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए बाबा अमर सिंह पवन के, जो हमारे सिर पे विराजमान है और शीश पे रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। भक्त सुनील मोर जी बैठे हैं मोहाना में और हम इन तक सिर्फ 4 बात पूछेंगे आज, मोटी मोटी, जो मेरे लोग आप जैसे प्रश्न करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, उनका हम उत्तर लेने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो जी कई बार लोग दूर बैठे होते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें बता दिया जाए घर के बारे में, थोड़ा बहुत भी। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है? और मेरे दर्शकों ने भी राम राम कर दो, थोड़े आशीर्वाद दे। जय बाबा लामा साहब, आपके सभी दर्शकों को जय बाबा करता हूँ। बाबा से कामना करता हूँ कि जो देखने वाले हैं उनको भी आराम रहे, उनकी आत्मा को शांति दे, बाबा जी हमेशा खुश रखे। तो पूछा नाम लेते तो फोन की घंटी को नहीं रुकती। बात ऐसी है, पूछा अगर कहते ना, पूछा नहीं दी जाती भाई। यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि जो वास्तव में जुड़ चुके हैं इनसे, कई बार वो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको कोई परेशानी आ जाती है तो कई बार उनका साधना पूरी बनी नहीं होती है, तो उनके लिए है ये विशेष रूप से। कदे सोचो भाई हम फोन उठावा और फटाफट बताओ मेरी पूछा, बताओ मेरी पूछा, ऐसा नहीं होता। जैसे पूछा मान लो फोन उठाया भाई, मिनट में पूछा करने लगे, पूछा दे हुए, पूछा लेने तो आराम नहीं हो, साधना से होगा, साधना से आराम होगा। गोली का नाम पूछने से आराम नहीं होगा, गोली तो खानी पड़ेगी बुखार की, जब आराम होगा वही बात है साधना की। पूछा लेने से कोई आराम नहीं होगा भाई, आराम तो साधना से होगा, साधना लेनी पड़ेगी भाई। जिसका दिल करो फोन करो भाई, नीचे नंबर चल ही रहे हैं। और जो अपने घर पे बुलाना चाहते हैं उनके लिए भी है। जो अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, जैसे गवाड़ा और सोनीपत के बीच में, वहां की दक्षिणा 2100 रुपये रहती है भाई। उससे आगे अगर चले गए हम 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो 5100 रुपये दक्षिणा रहेगी। 100 किलोमीटर से ऊपर चले गए, 200 किलोमीटर तक का एरिया हो गया, तो 11,000 रुपये दक्षिणा रहेगी भाई। उससे ऊपर जहां हमारे को 4 दिन 5 दिन लगते हैं, दूर बुलाते हैं, तो उसी हिसाब से दक्षिणा ली जाएगी भाई। वो उसी हिसाब से बता दिया जाएगा भाई कितने किलोमीटर पड़ता है, इस हिसाब से वो दक्षिणा रहेगी। दरबार पर आओगे बिल्कुल निःशुल्क, फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं। दरबार पर आओ, दर्शन करो बाबा जी के, साधना लो,
बाबा जी के दर्शन करो और अपने संकट कटवाओ भाई। घर पर बुलाओगे तो खर्चा लगेगा, यहाँ आओगे तो कोई पैसा नहीं है। दरबार में आओ आप, मैं तो ये कहूंगा कि पीछे मांगे भाई घर जान की, तो इसलिए पूरा परिवार जब आता है, आना पूरे परिवार को होता है। पूरा परिवार आप यहाँ आओ, साधना पे बैठो, कोई पैसा कोई खर्चा नहीं है। हाँ, प्रसाद के रूप में आप जो लेके आना चाहते हैं वो ला सकते हैं, कुछ भी फ्रूट ला सकते हैं, वो मिठाई ला सकते हैं, चॉकलेट ला सकते हैं बाबा जी के लिए, कुछ भी लेके आए वो अलग चीज है, वो आपकी धारणा की बात है। एक बात और जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यदि मान लो किसी के ऊपर जैसे ये संकट है, अभी एक गुड़िया खेल रही थी, तो ऐसे कोई संकट होते हैं, तो उन संकटों का चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, बाबा जी तुरंत निवारण कर देते, तुरंत निवारण होता है उसका संकट का। अगर रियल किसी में कोई चीज है तो बाबा जी तुरंत बांधता है, और साधना में ध्यान द्वारा ही बांध देता है। जब वो ध्यान द्वारा बंद की चीज तो आने की ताकत नहीं होती। हाँ, ये दिखाता है बाबा जी, छोड़ ही देता है भाई, दिखाता है शरीर वगैरह के, अगर भाई ये चीज रही तेरी कि गुरु ने ये से तुक्का तो नहीं मार दिया। जब उसके मन में होगा ना तुक्का मार दिया कि पाखंड चल रहा है, फिर बाबा जी ढीली छोड़ देता है, ले पकड़ देख चेक कर है कि ना है, तो चेक करा देता बाबा जी। बाबा जी का काम है पेटा भरना अगले का, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से चाहे मेरा इस तरीके से पेटा भरे, उसी तरीके से बाबा जी पेटा भरते हैं भाई। साधना में दर्शन देगा आपको पेटा भर गया भाई, साधना में ध्यान द्वारा दिखे मेरे को, घर के संकट दिख गए या बाबा जी के दर्शन हो गए तो आपका पेटा भर गया। अब मैंने देख के बता दिया आपको भाई, आपके घर में भी ये चीज है, आपको क्या पता वो है भी कि नहीं है। बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लगेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ, मान लो तो आपने कहा कि आपके तो ये ऐसे प्रेत है फलाना है, तो मैं सोचूंगा बाबा मुंह हमारा है पाखंड, तो फिर क्या होता है? तो उसके लिए गुरु ने ये आशीर्वाद दे दिया ना, आगे खुद बैठो भाई साधना में, खुद देखो अपने आप ये है भी कि नहीं है। किसी के पाखंडों में थोड़ो भाई, मैं तो ये कहूँ पूछा ही चक्कर में तो पड़ो ही नहीं, पूछा मैं तो पाखंड में ही बैठा आपने। आराम तो भाई खुद साधना करोगे, खुद बंद हो गए उन चीजों को। एक बार आराम ऐसे हो सकता है भाई, आप साधना करते घर में अर्जी लगाते हैं बाबा जी की, प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है। बहुत से ऐसे मैंने इंटरव्यू लिए हैं कि लोगों का यहाँ आने से पहले ही दूर वीडियो देख के ठीक हुए हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन हम जो भी है, जो साथ जो जनता बताती है वही कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं, हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते। हम पुष्टि इस चीज की करते हैं कि भाई सोमवार को दरबार लगता है, संडे को भाई याद रह जाती है मेरे को, सोमवार को दरबार लगता है यहाँ पर एक ही दिन सप्ताह में, और शनिवार को या शुक्रवार को फोन करके अपॉइंटमेंट लें आप, तभी आप दरबार में आपको एंट्री मिलेगी। और पूरे परिवार के साथ और पूरे वस्त्र पहन के, फैशनेबल वस्त्र नहीं हो हमारे, साधारण सूट सलवार में बहन जी आए, सिर पे चुन्नी लेके आए, भाई है वो भी पैंट शर्ट में पजामा कमीज में आए, मेरी तरह देवा जुबेर की ना हो भाई, ऐसा इनका मानना है। बाकी आप बताएं। ये रियल है, पूरे कपड़े के साथ आए भाई, सभ्यता के साथ आए, जो अपने हिंदुस्तान की संस्कृति है उसी के साथ आए, ऐसे कोई भी ना आए। और रही बात भाई, जो मैंने पैसे मांगे हैं, किसी के चक्कर में ये रह जाए कि बाबा जी के लिए पैसे मांग रहा है, बाबा जी के लिए नहीं मांगता भाई कुछ भी, ये पैसे अपने लिए मांगता हूँ भाई, और ठोक के कहता हूँ भाई पैसे लेता हूँ भाई, बिल्कुल पैसे लेता हूँ और अपने लिए लेता हूँ। बाबा जी का इसमें कोई मैटर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप अपने घर बुलाओगे तो पैसे लूंगा भाई, अपने लिए लूंगा, अपना काम छोड़ गाऊंगा, अपना काम छोड़ गाऊंगा तो भाई मेरे को पैसे चाहिए भाई, लूंगा भाई, ठीक है। कोई भाई ये सोच जा कि भाई मैंने 11,000 दे दिए, मेरा बाबा मैंने तो तगड़ा ले लिया, बाबा ने काम वो 11,000 लेगा भाई करना है, और 2100 रुपये वाले का भी, फ्री वाले का, और जो दरबार पर आगे फ्री मिलेगी उनका भी काम वही करना है, बाबा ने काम वही करना है। जो चीज है वो खुल के है भाई, अपनी लकोरी किसी बात की, अपने ये नहीं है कि सूसू कर दिया भाई फिर काजियो चढ़ा दिया, जो चढ़ा दिया अपना कोई चढ़ावा नहीं भाई, कोई मतलब नहीं किसी सिस्टम का। एक बार बाबा जी की साधना ले ली, लास्ट में 41 दिन के बाद आपके प्रेज खुल जाएंगे। बस एक बार आना है शुरू में, और उसके बाद अपने घर साधना करो, फिर एक बार फिर आप अपने प्रेज खुलवाने, फोन पे भी खोल देते हैं, कई बार दूर होते हैं तो एक बार प्रेज खुलवाने के लिए। बाकी अपने घर पे साधना करो, कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, कोई चौक चौराहा नहीं लगाना, कोई टोना नहीं करना, कोई टोटका नहीं करना, कोई नारियल नहीं वारना, कोई प्रसाद नहीं बांटनी, कुछ भी नहीं करना भाई, कोई भभूत नहीं खानी, कोई झाड़ा नहीं, कोई गंडा नहीं, कोई तवीज नहीं, सिर्फ 2 मिनट प्रभु का बाबा का ध्यान करना है। सुबह शाम जो भोजन खाओ वो भोजन का भोग लगाना है। बस बाबा जी से जिसने ये कह देना भाई बैठ के बाबा जी तू मेरा और मैं तेरा, मेरे साथ जो संकट है इनका मन नहीं मेरा, ये क्या है, इन बाबा जी तुरंत उठा ले जाता, बाबा जी तुरंत उठा ले जाता है भाई। जो बाबा जी का अपना हृदय से हो गया भाई, उसका बाबा जी हो गया, और उसके काम कभी भी नहीं रुकेंगे। कहते मेरा बिजनेस में घाटा हो गया, कोई कहता हमारा कर रखा है, कोई कहता है कि भाई हमारे प्रेत है, कोई कहता है पितर रूस रहे हैं, तो ऐसी सारी चीजों को बाबा जी बांध लेता, घर से बाहर कर देता है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं छोड़ता बाबा जी भाई, चाहे भ्रम राक्षस हो,
ये बाबा जी की ताकत है। अखंड ब्रह्मांड में अमर सिंह है। अमर सिंह ही शिव है भाई, शिव ही अमर सिंह है। शिव से बढ़कर कोई शक्ति है नहीं धरती में, नहीं हो सकती, क्योंकि ये निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है भाई। ये तो गुरु ने साथ लिया तो आकार बना दिया, आकार के आपको दर्शन करा देते हैं। ये बाबा जी गुरु कृपा है, जहां गुरु कृपा होती है वहीं बाबा जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। पता और बता दीजिए एक बार आप पूरा अपना एड्रेस। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हो, सोनीपत होके आओगे, सोनीपत से आप गवाना वाली बस पकड़ोगे, गवाना वाली बस पकड़ के टोल आएगा मोहाना गांव के अंदर, उससे अगले स्टैंड पर आप उतर लेना। स्टैंड पर जब भी उतरोगे तो लिखा मिलेगा आपको बाबा अमर सिंह पवन का दरबार। हर बिजली खंभे पर लिखा मिलेगा, लगभग जो भी गली के अंदर खंभा लग रहा है, जैसे कट होगा कहीं, वहीं पर लिखा मिलेगा कि बाबा अमर सिंह का दरबार, आगे एरो का निशान मिल जाएगा आपको, सीधा दरबार पे आ जाओगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आपने कहना कि भाई बाबा अमर सिंह के दरबार पर जाना, सुनील मोर के घर पर जाना है। ठीक, सीधा सा रास्ता है। और इधर पानीपत से आते हो तो गोवाना, गोवाना से सोनीपत वाली में बैठो। हिसार की तरफ से आते हो तो महम से गोवाना। चारों तरफ से रास्ते हैं, कहीं से भी आ सकते हो। बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर पड़ता है, हाईवे के ऊपर है। और सोमवार को आए यहाँ आए तो और पहले अपॉइंटमेंट लेके आए। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा की। जय बाबा की। राधे राधे। राधे राधे।